आज सोमवार की सुबह है। मैं रविवार को नमक नहीं खाई थी तो थोड़ी कमज़ोरी सी आने लगती है, इसलिए सोमवार के सुबह मैं सबसे पहले नहा धोकर पूजा की और उसके बाद पूजा कर ली, क्योंकि जब आप सुबह सुबह पूजा नहीं करते और खाना बनाते हैं तो लेट हो जाती है। तो पहले मैं पूजा करके उसके बाद मैं खाना बनाने जाऊंगी, जिससे मैं खाना बनाऊंगी और खा भी लूँगी तुरंत में साथ साथ। तो फिर मैं पूजा कर रही हूँ और सारे भगवान को दिए दिखा दूँगी, प्रसाद दूँगी और फिर सिंदूर लगाऊँगी और सारे काम पूजा का ख़त्म कर दूँगी। उसके बाद मैं खाना बनाने जाऊँगी। तो मैं सुबह में जो उठी थी तो मैं साफ़ सफाई की थी, झाड़ू दी थी। उसके बाद मैं पूजा करने के लिए आई थी तो लगभग 7 बज गए थे। तो फिर मैं सब्जी, आज झिंगुनी की सब्जी है तो मैं सब्जी काटूंगी और फिर मैं खाना बनाऊंगी। अब मैं अपनी रसोई में आ गई हूँ और एक बगल फटाफट चाय चढ़ा दी हूँ और दूसरे बगल दाल बना रही हूँ, क्योंकि आज दाल और चावल बनाऊँगी। क्योंकि सोमवार को मैं वैसे रात को बनाती हूँ दाल चावल ज़्यादातर, लेकिन जिस दिन मुझे कोई फास्टिंग होती है या नमक मैं नहीं खाती, उस दिन मैं सुबह में मन होता है तो दाल चावल बना लेती हूँ। और कभी कभी जब रात को नहीं बना पाती तो सुबह में मैं दाल और चावल ही बनाती हूँ। और फिर मैं चाय चढ़ा दी हूँ कि जल्दी से चाय पी लूँगी, उसके बाद फिर दूसरा काम करूँगी। तो मैं चाय अभी जल्दी बना रही हूँ और चीनी डाल रही हूँ। मुझे चाय ज़्यादा मीठी अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी मीठी होनी चाहिए, वैसे फीकी लगती है। तो और कड़क चाय पीती हूँ। तो मैं अब चाय अब मेरे होने को आ गया है, अब उसमें खौल आ गई है। तो अब मैं धीरे धीरे खाना बनाने में जुट गई हूँ। अब ब्रेड और चाय के साथ में एंजॉय करूँगी। ब्रेड को चाय के साथ जाती हूँ मैं और एंजॉय कर लूँगी। उसके बाद मैं फिर काम में फटाफट लग जाऊँगी। अब देखिए मैं चावल चढ़ा दी हूँ और साथ साथ चावल और दाल लगभग पक सी गई है। मैं उसे बंद कर दी हूँ और दूसरे जैसे सब्जी की तैयारी कर रही हूँ। चावल को बीच बीच में मैं चला दी हूँ। देखिए उबाल आ गई है चावल में और ये अब थोड़ी देर में तैयार हो जाएगी पक के, क्योंकि ये चावल 10 से 12 मिनट में बहुत काफ़ी होते हैं। देखिए मैं अपने बाकी जैसे अमरूद का पेड़ अमरूद लाई थी तोड़ के, और फिर हरी सब्जी भी लाई थी। तो अब मैं सब्जी बनाने के लिए चली आई हूँ। थोड़े फल खाए थे, खीरा, उसके बाद सब्जी बनाने के लिए आई हूँ। तो मैं अब सब्जी बनाऊंगी थोड़ा जीरा डाल के, और तेल गरम हो गया था, लेकिन अभी जीरा जब तक लाल होगी तब तक मैं इसे भुनने दूंगी। फिर दूसरी चीज़ मैं उसमें डालूंगी। अब मैं उसमें थोड़ी मिर्ची डाली हूँ और मिर्ची जब थोड़ी पक जाएगी तो उसमें थोड़ा सरसों डालूंगी। झिंगुनी की सब्ज़ी है, वो खाने में बहुत टेस्टी लगती है। और फिर मैं प्याज डालने वाली हूँ। तो देखिए मैं प्याज दे रही हूँ। अब मैं प्याज डाल दी हूँ इसमें। तो अब मैं इसे भूनूंगी जब तक ये भूरी नहीं होगी तब तक मैं इसे भूनूंगी।
अब थोड़ी थोड़ी ये भुनी होने लगी है, भूरे रंग की हो रही है और मैं इसका वेट कर रही हूँ। अब मैं सब्जी भूरी हो गई है प्याज, तो मैं सब्जी उसमें डालूँगी। मैं सब्जी ले आई हूँ, अब मैं इसको डालने का अब मैं डाल रही हूँ सब्जी। तो ये मेरी झुनी की सब्जी है जो मुझे बहुत पसंद है, अच्छी लगती है। मैं इसे अच्छी तरह से मिला दूंगी और जब ये मिल जाएंगे तो इसको मैं ढक दूंगी और इसमें नमक और हल्दी डाल के फिर ढक दूंगी इसे। मेरे बगीचे में एक अमरूद का पेड़ है जो बहुत अच्छे से इसमें निकलते, एक ही पेड़ है लेकिन बहुत सारे फल निकल जाते हैं। तो मैं ज़्यादा खाती नहीं, अमरूद ज़्यादा खाने से मुझे पेट में लगता है जैसे कि बहुत ज़्यादा भर गया है। और अच्छे उतने लगते हैं अच्छे, लेकिन बहुत ज़्यादा खाने का मन नहीं होता तो मैं पड़ोस के बच्चे को देती हूँ, खेलने के लिए आता है उसे, और पड़ोसी में भी देती हूँ। आज मेरे पैर जो हैं सो चलते चलते थक गए थे और इसलिए गुनगुना पानी में मैं डाल दी हूँ पैर, और उससे मैं सफाई करूँगी। थोड़ा शैम्पू और थोड़ा नींबू का रस दे दी हूँ जिससे साफ़ भी हो जाए, और गर्म पानी में देने से पैर की थकावट भी दूर होती है। फ्रेंड्स, दिन भर दौड़ते दौड़ते आदमी जब काम करता है थक जाता है और पैर का ख्याल नहीं रख पाता समय के अभाव में, तो आप गुनगुने पानी में पैर डाल के देखिए तो आपको रिलैक्स महसूस होगा और थकावट दूर हो जाएगी और आपको अच्छा लगेगा और उसका देखभाल भी हो जाएगा पाँव का। तो आप गुनगुने पानी में पाँव डाल के और उसको सफाई कीजिए, और कोई ब्रश है तो उस ब्रश से आप पैर को थोड़ा थोड़ा करके साफ कर दीजिए। अब मैं पैर को जाके पोंछ लूँगी कोई सूखे कपड़े से, फिर उसमें कोई बॉडी लोशन कोई भी क्रीम लगा लूँगी, या तेल है आपके पास तो तेल भी आप लगा सकते हो पैर में। तो इससे पैर कुछ मुलायम रहती है और अच्छी रहती है। गंदगी धूल मिट्टी जो पूरे दिन इसमें लगते हैं तो इससे साफ़ हो जाती है। तो ये आप कम से कम सप्ताह में कीजिए एक बार, तो अच्छा रहेगा। लोग को काम काज के जो हाउस वाइफ होती हैं उसको टाइम नहीं मिल पाती, तो काम काज के बीच में पैर का ख्याल कोई रख नहीं पाते। तो आप इस तरह मैं रानी झा, आप सबको मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मुझे आपसे एक शिकायत है कि आप वीडियो देखते हैं और लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते। तो मुझे आपसे बहुत इस बात की बहुत शिकायत है। आप देख के तो निकल जाते हैं लेकिन इसको लाइक नहीं समझते कि पहले मैं करूं या कोई और करेंगे तो उसके बाद ही मैं करूंगा दूसरा। तो इसी में कोई भी नहीं करते।
आपको तो पता है कि मैं आपको बताई थी कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मेरे बहुत से अरमान हैं। मैं एक किसान की पत्नी हूँ और मेरी ज़रूरत है, मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ इसीलिए। और शौक़ भी थे, ये नहीं थे कि नहीं थे, लेकिन आप मेरे वीडियो को लाइक नहीं करते। कि आपके लिए तो सभी बराबर हैं, जितने भी ब्लॉगर हैं। तो प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे बहुत बहुत से लोग तक मेरा ये वीडियो पहुंच पाए और सारे लोग मुझे अच्छे और लाइक करें मेरे वीडियो को, अच्छे से मुझे रिस्पांस मिले, अच्छा रिस्पांस। मैं कोशिश करती हूँ कि आपको मैं अच्छे से वीडियो दिखाऊं, अच्छा वीडियो मैं बनाऊं और आपको के पास मैं वो प्रस्तुत करूं। लेकिन आप लोग मुझे लाइक करोगे तो मुझे मेरे हौसले आएंगे मुझ में और मैं अच्छा से वीडियो बना पाऊंगी। फिर आगे के लिए अच्छा से तैयार रहूंगी। आप सबका साथ मिले, आप सबका प्यार मिले। तो अब इसी के साथ मैं कल तक के लिए इस वीडियो को एंड करती हूँ। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।